राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं भक्ति को लेकर, ईश्वर से भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर के दर्शन करना, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि ईश्वर के दर्शन जो हैं हम अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं। अपने आसपास के वातावरण जो आजकल कलयुग में बहुत टॉक्सिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिलावटी वातावरण है, जिसमें किसी के भी चेहरे पर रियलिटी नहीं है। वो ऊपर से कुछ है तो अंदर से कुछ और है। ऐसे में हम अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी आत्मा को सही जगह लगाने के लिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। यही है ना बात, यही वजह है ना हमारी भक्ति की। हम ईश्वर के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति को, ईश्वर के दर्शन को लोगों ने एक नुमाइश में परिवर्तित कर दिया है कि एक दूसरे को धक्का देना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना, बस हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं। हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर के दर्शन इस तरीके से करने से ईश्वर हमसे खुश होंगे? हमें एग्जैक्टली देखा जाए तो ईश्वर को खुश करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ना, ताकि वो हमसे खुश हों, हम पुण्य अर्जित कर सकें, कुछ अच्छा उनसे सीख सकें, जिससे कि हमें सुख मिल सके। मोस्टली लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन सच देखा जाए तो भक्ति इसलिए होती है, आप अपनी मन, अपनी अंतर आत्मा को शांत करने के साथ साथ आप भक्ति इसलिए भी करते हो कि आप बाहर के टॉक्सिक वाले एटमॉस्फेयर से हटकर अपने आप को अपने में ही मतलब जैसे कहीं आप खो जाओ, आप ईश्वर के अंदर खो जाओ और आप जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है उसको टैकल करने का बहुत ही अच्छा शांत तरीका आप ढूंढ सको। जो कि जन्माष्टमी पर्व पर, जो कि हमारे लिए बहुत प्यारा पर्व है, हमारे श्री कृष्ण का जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हमारे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस दिन, वो दिन हम बड़े चाव से मनाते हैं, उसे बड़ी खुशियों से मनाते हैं। पता नहीं हम क्या क्या तैयारियां करते हैं अपने भगवान के लिए, बहुत, वो भी हमारी खुशी से। हम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते उस ऊपर वाले के लिए, हम लोगों की हैसियत इतनी नहीं है, लेकिन हम जब दर्शन के लिए उसके जाते हैं, जो कि बांके बिहारी मंदिर में, आजकल बांके बिहारी मंदिर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में वैसे भी होता है, बट ये जो चर्चा है ये बहुत दुखद है कि दर्शन के लिए एकमात्र लोग गए और इतनी धक्का मुक्की, इतना ज़्यादा कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि वो किसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। बस उनको ईश्वर से के दर्शन करने हैं, उनको मंगला आरती देखनी है। मैं मानती हूँ आपको जाना चाहिए, आपको दर्शन करने चाहिए। मंगला आरती का सब लोग बहुत समय से इंतज़ार करते हैं, तो लेकिन हमें शांति पूर्वक करना चाहिए। जो भी करना चाहिए हमें शांति बरतनी चाहिए। अगर हमारे आगे पीछे कोई है तो हमें उसे धक्के मार के नहीं, मतलब हमें ईश्वर के दर्शन किसी को तकलीफ़ पहुंचा के नहीं करने हैं कि किसी को हम नोच रहे हैं, कसोट रहे हैं और खींच रहे हैं, हटो यहाँ से और हमें पहले जाने दो, हमें पहले जाने दो, हमें पहले करने दो। क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर इससे खुश होगा? नहीं। इतने अच्छे पर्व को कुछ लोगों ने मातम में बदल दिया। वहाँ इतनी भीड़, अब ये तो नहीं पता है कि प्रशासन की कमी थी
अगर कोई ये कहता है कि प्रशासन की कमी थी तो साथ साथ में लोगों की भी थी। क्या उनको बुद्धि नहीं है कि हमको किस तरीके से दर्शन करने हैं, इतनी भीड़ में किस तरीके से आना है? हाँ, प्रशासन को भी एक तरीका बनाना चाहिए था, जिस तरीके से एक एक करके लोग जाते। समय भी लग रहा था, लगता वैसे तो इतनी भीड़ थी, मगर फिर भी एक तरीके से होना चाहिए था। और लोगों को भी होना चाहिए, एक ही नहीं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। कितने लोग वहाँ नीचे धंस गए, 2 लोगों की मौत हो गई। और कृपया करके, कितनी बार ये बात बोली गई है यूट्यूब पर ही, कितने लोग ये कहते हैं मथुरा वृंदावन में जो खुद रहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ कृपया कर कर बुज़ुर्गों को और छोटे बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ वाले माहौल में ना लेकर जाएं। लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता है। आप दर्शन कीजिए, दर्शन करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन ऐसे समय पे आइए ताकि आप आराम से दर्शन कर सकें। हम मानते हैं लाला का जन्मदिन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर हम इस तरीके से धक्का मुक्की करेंगे तो क्या हमारे लाला को अच्छा लगेगा? क्या हमारी राधा रानी को अच्छा लगेगा? क्या मैया को अच्छा लगेगा? मैया यशोदा को, नंद बाबा को, किसी को भी ये सब अच्छा लगेगा कि इस तरीके से भीड़ भाड़? लाला को भी कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, हमने ये नहीं सोचा ना। वो कितने घंटों खड़ा रहता है हमें सिर्फ और सिर्फ हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हम ये भी नहीं देखते हैं कि किसको हम धक्का मार रहे हैं, किसके हम कपड़े खींच रहे हैं, किसके कपड़े फट रहे हैं, किसको चोट लग रही है। बस हमको तो चाहे वो हमारे पैरों के नीचे आए, चाहे हमारे धक्के से पीछे कहीं लग जाए, कहीं उसको जाकर चोट लग जाए, मगर हमें तो बस दर्शन करने हैं। दर्शन हमें पहले हो जाए, किसी को हो या ना हो। कृपया करके ऐसे समय पे बुज़ुर्गों को और बच्चों को ना लेकर जाएं, यही कहना है। बहुत गलत हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और इसमें कमी लोगों की भी उतनी ही है जितनी प्रशासन की है। अगर कमी प्रशासन की तरफ से थी तो लोगों में दर्शन जो करने के लिए गए उनमें भी बुद्धि है और होनी चाहिए कि भगवान के दर्शन किस स्थिति में किए जाते हैं। इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम इतनी पवित्र नगरी में जा रहे हैं जहाँ स्वयं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण विराजते हैं। कृपया करके ऐसी भूल ना करें, भक्ति को हबड़ा दबड़ी ना बनाएं, प्लीज़। जय श्री राधे, श्री हरिदास। बस मैं यही कहने के लिए आई थी आपसे। ध्यान रखें, भक्ति शांति से करें।